Good morning, students. How are you all? Today we will discuss History, Class 7, Tracing Changes Through 1,000 Years. Let's get started. Take a look at Map 1 and Map 2. Map 1 was made in 1554 CE by the Arab choreographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by the French cartographer. The two maps are different even though they are of the same area. In Al-Idris map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Places names are marked in Arabic. And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1, during which in time information about subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. First, we will understand the heading Tracing Changes Through 1,000 Years. 1000 सालों में अगर हम चेंज की बात करें तो किन चेंजेस की बात कर रहे हैं? पहले और अब में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, जैसे खाने के चेंजेस, पहले और अब में खाने के चेंजेस हुई हैं, रहने की चेंजेस हुई हैं, कपड़े पहनने की चेंजेस और ऐसी अनगिनत चेंजेस हुई हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके? As you can see in this map, for that you have to understand who made this map. जैसे आप इस मैप को देख सकते हैं तो उसको सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये मैप किसने बनाया. This map is made by Al-Idris. ये मैप जो इन्होंने बनाया है, इस मैप में Al-Idris जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्होंने दर्शाया है, ये मैप आज से 900 ईयर पहले बनाया गया है. ओके. नाउ कार्टोग्राफर का रेफरेंस इस चैप्टर में आ रहा है. कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर उन्हें बोलते हैं जो मैप बनाते हैं. इस मैप में साउथ इंडिया वहां है जहां नॉर्थ इंडिया को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं होना चाहिए. एज यू कैन सी इन द मैप देयर आर नेम्स मार्क्ड इन अरबिक, और कुछ जाने माने नाम हैं जैसे कन्नौज. कन्नौज के मैप में कन्नौज को मैप से स्प्लिट किया गया है. ओके. फर्स्ट मैप वो 600 ईयर बाद बनाया गया है. फर्स्ट मैप आपको दिखाया गया है वो 900 आज से 900 साल पहले बनाया गया, और जो सेकंड मैप आपको दिखाया गया है वो आज से 600 इयर्स बाद पहले बनाया गया था. इन दोनों मैप में टाइम पीरियड सब कॉन्टिनेंट को चेंज करते हुए दर्शा रहा है. ये मैप टाइम पीरियड सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है इस मैप में, यानी कि मैप 1 में और मैप 2 में ड्रास्टिक चेंज है. मैप 2 में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा चेंज हुआ है एज यू कैन कंपेयर फ्रॉम मैप 1. ये मैप यूरोपियन सेलर और मर्चेंट्स के द्वारा यूज किया जाता था जब वो समुद्र में या कहीं भी यात्रा किया करते थे. इन दोनों मैप्स को देखकर हम ये समझते हैं कि ये दोनों में 2 टाइम पीरियड को शो करता है. ये दोनों मैप्स 2 टाइम पीरियड्स को शो करता है. ओके. नाउ उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम हमारे लिए दोनों टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो मैप बनाते हैं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों टाइम पीरियड्स को अच्छे से समझें,
क्योंकि पहले के टाइम पीरियड और अब के टाइम पीरियड में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, ये पढ़ने का काम कौन करता है? ये हिस्टोरियंस पढ़ने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मैप से, है ना। और वो इन सब को पढ़ करके हमारे पास्ट की हिस्ट्री को निकालते हैं, उनके पास्ट में घटे हुए इंफॉर्मेशन को निकालते हैं. नाउ let us understand, let's start our first term, new and old terminology. First heading, new and old terminology. If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time. Take the term Hindustan, for example. Today, we understand it is India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj al-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and the Yamuna. He used the term in a political sense for land that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included with South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinents. As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historians today have to be very careful about the term they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. To what is the heading of this chapter? What is the new and old terminology? Okay.
Take the term Hindustan for example. Today we will understand it as India, the modern nation state, when the term was used in the 13th century. Okay, and the modern nation state when the term was used in the 13th century by Minhaji Siraj, a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna. Okay. तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने अब इस चैप्टर में क्या समझा, हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक क्या समझा कि 1000 सालों में अगर हम कोई चेंज की बात कर रहे हैं तो वो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम किन चेंजेस की बात कर रहे हैं, है ना। किस किस तरह के, आज से 1000 लाखों साल बाद, हजारों साल पहले के लोग किस तरह से रहते थे, है ना। किस तरह से कपड़ा पहनते थे, किस तरह से खाना खाते थे, क्या उनके खाने में व्यंजन पकते थे, किस तरह से अपने बच्चों को वो रखते थे, किस तरह से बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए इतने अच्छी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनाई आखिर किस तरह से, ठीक है। और जब अगर हम उठा के देखेंगे पहले के मैप्स को, उससे पहले के मैप्स को, उसके बाद मेडिवल पीरियड के मैप को देखेंगे, फिर पर्शियन पीरियड के मैप को देखेंगे, या फिर हम लोग आज के पीरियड के मैप को देखेंगे, तो हमारे मैप्स में आपको जनरेशन बाय जनरेशन, ईयर बाय ईयर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे कि पहले किस तरह से था मैप, अब किस तरह से हो गया है। ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा आपको। ओके, और इस मैप में हम लोग क्या समझते हैं, मैप 1 और मैप 2 में हम लोग क्या समझते हैं कि मैप 1 को हम किसने बनाया, मैप 1 को बनाया है अल-इदरीसी ने, है ना, जिन्होंने ये मैप को, इस मैप में इन्होंने किस चीज को दर्शाया है, सब कॉन्टिनेंट को दर्शाया है। ओके, नाउ अंडरलाइन द वर्ड कार्टोग्राफर चिल्ड्रन, वहां पे आप अंडरलाइन करिए। कार्टोग्राफर मीन्स मैप, पीपल हु मेड मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो वो लोग जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। ओके, एज यू कैन सी इन द मैप, आप मैप 1 में देखिए, देयर आर नेम्स मार्क्ड इन अरेबिक। आपको ऊपर में अरेबिक नेम्स दिखेंगे मार्क किए हुए, है ना। तो और कुछ जाने पहचाने से नाम है, जैसे कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में, जो कि कन्नौज के मैप से स्प्लिट किया गया है। एंड सेकेंड मैप कब बना, फर्स्ट मैप 900 इयर्स पहले बना, 900 साल पहले। सेकेंड मैप जो देख रहे हैं वो कब बना, वो 600 ईयर बाद बना। मैप 1 और मैप 2 में देखिए कितने जनरेशन्स, कितने ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के गैप है ना। तो आप ये दोनों मैप में क्या डिफरेंस देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट्स में ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना। और ये मैप ज्यादातर किन लोगों को हेल्प करता है, वो लोग जो कि ये मैप यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट के द्वारा यूज किया जाता है। जब वो समुद्र में यात्रा करते हैं तो वो मैप्स के द्वारा उनको समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में मोड़ना है, तो वो मैप के द्वारा ये सब चीज अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या, जो पुराने, इसका मतलब है जो पुराने शब्द थे, जरूरी नहीं कि उनका जो मतलब पहले निकलता था वो आज भी निकले। समय के साथ शब्दों का अर्थ बदल जाता है। In the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? Historical records exist in a variety of languages
which have changed considerably over the year. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. है ना? समय के साथ साथ शब्द का अर्थ बदल जाता है. याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप ये बात. जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्म हिंदुस्तान. हिंदुस्तान से हम क्या समझते हैं? हिंदुस्तान जैसे ही हम बोलते हैं क्या समझते हैं? हम लोग का क्या दिमाग में आता है? फॉर इंडिया. हिंदुस्तान मीन्स इंडिया. लेकिन आज से पहले जैसे मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं तो क्या तब भी इसका मतलब इंडिया ही होता था? हिंदुस्तान का मतलब नहीं. तो इस कॉन्टेस्ट में हम आगे पढ़ेंगे, है ना? एग्जाम्पल, मेडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन डिफरेंट है ना? मेडिवल पर्शियन एंड मॉडर्न पर्शियन काफी डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? किस कॉन्टेस्ट में डिफरेंट है? वोकैबुलरी और ग्रामर, है ना? वोकैबुलरी और ग्रामर में डिफरेंस है. इन दोनों के मीनिंग्स बदल जाते हैं जैसे टाइम बदलते हैं. जैसे पहले के जमाने में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी और आज के जमाने में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है, क्या ये सेम है स्टूडेंट्स? नहीं. तो यही है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मीनिंग. पहले और अब. पहले के जमाने में जो लैंग्वेज पर्शियन हो, चाहे वो कोई भी अदर लैंग्वेज हो, वो आज के लैंग्वेज से काफी डिफरेंट होती है थी. पहले के जमाने की और आज के जमाने की लैंग्वेज काफी डिफरेंट थी. इन 13th century, when the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna, है ना? He used the term in a political sense for land that were a part of dominance of the Indian Sultan, Delhi Sultan. तो ये जो 13th century में मिनाज सिराज थे. मिनाज सिराज कौन थे? ये हिस्ट्री लिखते थे. दिल्ली में जो सुल्तान बैठते थे, दिल्ली में जो सल्तनत थी, वहां ये बैठ करके हिस्ट्री लिखते थे. तो अंडरलाइन दिस वर्ड मिनाज सिराज. ही यूज्ड टू राइट हिस्ट्री. तब वो हिस्ट्री लिख रहे होते थे, तभी ना आज हम लोग पढ़ के हम लोग को पहले के जमाने की हिस्ट्री पता चलती थी. अगर इन्होंने हिस्ट्री नहीं लिखी होती तो क्या हमें समझ में आती? चिल्ड्रंस, नहीं, हमें समझ में नहीं आती. तो मिनाज सिराज कौन थे? हिस्ट्री लिखते थे दिल्ली सल्तनत के अंदर. तो इन 13th century मिनाज सिराज जिसे कॉन्टेस्ट में यूज करते थे, उसका मतलब कुछ और था. जो दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना की जमीनें, जो दिल्ली सल्तनत के लोग आए थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना की जितनी जमीनें थी उतने ही को उन्होंने हिंदुस्तान माना था. ओके, सिर्फ उतना ही तब हिंदुस्तान वो मानते थे. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी जमीनें फतह की, जंग लड़े, बहुत सारे सूबे अपने अंदर किए, तो वैसे वैसे हिंदुस्तान जो है बढ़ता चला गया. ठीक है. By contrast, in early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, as we will see later in the chapter. This was somewhat similar to the way the 14th century, है ना? While the area of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which are associated with it.
Historians today have to be careful about the term they are used, है ना? Like a simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. The medieval period, a foreigner was any stranger who appears, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persia, Ajnabi. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have different religious or caste background. Okay? जब बाबर आए, उन्होंने बाबर कौन थे? अकबर के दादा. उन्होंने इन हिंदुस्तान को ज्योग्राफी, यहाँ के कल्चर के टर्म में 1600 सेंचुरी में 1600 सेंचुरी में यूज किया था. अब इसमें क्या समझ रहे हैं हम? जैसे जैसे टाइम जनरेशन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे सारी चीजें बदल रही, इंक्लूडिंग कल्चर, फूड, प्लेसेस, लैंग्वेजेस, क्लोथिंग, मैप्स. ओके. अमीर खुसरो कौन थे? ही वॉज अ पोएट. वो एक पोएट थे. अमीर खुसरो ने यूज किया हिंद टर्म 1400 सेंचुरी, आज से 1400 सेंचुरी पहले. इनके जो आइडिया थे ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल इंटिटी, इंडिया डिड एग्जिस्ट बिकॉज द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी आर एसोसिएटेड विद इट टुडे. ओके. हिस्टोरियंस जब भी हिस्ट्री लिखा करते थे, उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना होता था, और आज के टाइम पे भी केयरफुल रहना चाहिए अबाउट द टर्म दे यूज, जो भी टर्म वो यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग मतलब दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. एक सिंपल टर्म हम लोग फॉरेनर को लेते हैं, उससे हम क्या समझते हैं? अब क्या मतलब होता है, पहले क्या मतलब था. ओके. ये हो गया. अब आप समझ लीजिए कि पहले के लोग बोलते थे परदेसी. परदेसी कौन? परदेसी समवन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. उस सोसाइटी का वो पार्ट और उस कल्चर का वो पार्ट नहीं था, तो उस इंसान को वो उस समय परदेसी बोलते थे. ओके. यूज सच पर्सन इन और उनको हिंदी में, और दूसरे वर्ड में अजनबी. पर्शियन में उनको अजनबी बोलते थे, हिंदी में उनको परदेसी, और पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी बोलते थे. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but और जो बाहर के गांव से आते थे, उनको वो लोग फॉरेनर बोलते थे. But two peasants living in the same villages were not foreigner. और अगर एक ही गांव के कुछ दूर से लोग आते हो, वो लेकिन वो बिलोंग उसी गांव से करते हो, तो वो फॉरेनर नहीं कहलाते थे. फॉरेनर्स उनके लिए हो जाते थे दूर दूर के गांव से आने वाले लोग को वो लोग फॉरेनर्स बोलते थे. इवन दो दे हैव मेड डिफरेंट रिलीजन, कास्ट बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी रिलीजन और या फिर कास्ट बैकग्राउंड के हों. ओके. तो हम लोग को समझ में आया कि कितने ड्रास्टिक चेंजेस हो गए इस पहले के और अब के जमाने में. हम लोगों के लिए ये बहुत ही जानना जरूरी है कि पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ. पहले जब 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज आए, उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में हिस्ट्री लिखी. उसके बाद फिर बाबर आए, उसके बाद आमिर खुसरो आए. तो जैसे जैसे ये लोग आए, वैसे वैसे हिस्ट्री चेंज होती चली गई. वैसे वैसे टाइम में जो जो बदल रहा था, उन्होंने वो सारी चेंजेस इस तरह से दर्शाया. Hope you have understood this chapter. We will discuss historians and their sources in part 2. Let's get okay. Thanks for watching, kids. Please do like, share, and subscribe to our YouTube.